सॉरी दोस्तों, आज हम थोड़ा बिजी हैं। नमस्कार। आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूं। तो मैं मेरा एक बहुत ज़रूरी सा काम था, इसलिए हम आज थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए। एक इंसान को मैंने काम दिया था कि वो काम ठीक से करो, लेकिन किया नहीं था। मैंने उसे बोला था कि मच्छरदानी को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अच्छा से, तो ठीक से कर नहीं रहा था। उसको लिस्ट मैंने जिसका दिया था, जितना दिया था मैंने, वो में से उसको समझ नहीं आ रहा था। वो क्या है ना दोस्तों कि मैं साल भर में थोड़ी सेविंग करता हूँ कुछ डोनेट करने के लिए। तो वही जिनका कोई नहीं है, जो मैंने थोड़ा बुज़ुर्ग हैं और जो लाचार हैं, उनके लिए मैं मच्छरदानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने करीब 100 छोटा बड़ा मिला करके 100 मच्छरदानी था। वही मैंने किसी को बांटने के लिए बोला था, तो वो मुझे बुलाने लगा कि नहीं नहीं, आप ही आइए बांटने के लिए। जब आप कर ही रहे हो तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। हम बोले आए भाई, बांटो ना किसी तरह से। क्या ज़रूरी है दिखाना दुनिया को कि हम ये बांट रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो फिर भी मुझे उन्होंने बुला लिया ज़बरदस्ती, क्या करें। तो वो बात तो हो गई दोस्तों। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो इंसान दूसरों को कष्ट देता है ना, उसके साथ फिर वापस बुरा होता है। हमारी फैमिली में एक इंसान था, हमारे उसको आप समझ सकते हैं। हमारे पापा लोग 3 भाई थे, तो छोटे वाले तो पहले ही डेथ कर गए थे, और मंझले वाले और बड़े वाले बच गए। यानी कि बड़े वाले मेरे पापा हुए, मंझले एक और हैं। तो एक इंसान जो हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, हमारी ज़मीनों को कब्जा कर लिया, हमारे घर को कब्जा कर लिया, हमें ठीक से जीने नहीं दिया, हमसे ठीक से पढ़ने नहीं दिया, घर में एकदम कलह लगवाने वाला काम किया हमेशा। एक चूजा भी जाता था तो उसको मार दिया जाता था, एक बकरी भी गया तो उसको मार दिया। करीब 3 या 4 बकरी को, जो प्रेग्नेंट थी वैसी बकरी को वो लोग मारा, मेरी बकरियों को। उसके बाद मेरी एक गाय थी, गाय को भी बहुत ज़ोर से मार दिया था। वो रास्ते के बगल में चर रही थी, उसको मार दिया था। और वो इंसान कभी हमारी ज़मीनों को लिखवा लिया था अपनी पत्नी के नाम से। उसके बाद हमारे पापा ने बहुत पैसा खर्चा करके, करीब मेरे पापा को उस टाइम 5,000 रुपया सैलरी मिलता था, वो रेलवे में थे, तो 5,000 मिलता था। वो हर महीने हम लोग किसी तरह से गुजारा करवाते थे, और केस लड़ लड़ के सारा पैसा ख़त्म कर देते थे। हमें बहुत तकलीफ़ों से हम लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। हम लोग ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, हमारे बड़े भैया कम पढ़ पाए, और मेरी दीदी कम पढ़ पाए। मेरे जो मंझले वाले भाई हैं वो पढ़े और इंटर तक, और हम भी इंटर तक पढ़ के हम अपार्टमेंट में एडमिशन लिए थे। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे भी छोड़ना पड़ा था। तो ऐसा हम लोग के साथ जो किया है वो इंसान, अभी सोचिए तो बहुत, उस टाइम बहुत खुश था, बहुत मतलब हेल्दी था, शरीर से भी एकदम पहलवान की तरह था, और नेतागिरी बहुत ज़्यादा किया करता था। तो वो इंसान अभी ऐसी स्थिति है, आप उसको देखेंगे ना तो आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान वही है जो इतना सबको तंग किया करता था। वो इंसान अभी जानते हैं पागल हो गया है। वो पागल हो गया, दिन भर घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। कभी पानी में जाता है कूदने के लिए तो कोई उसको पकड़ के लाता है, और रात को, आधा रात को, 2 बजे 3 बजे रात को या 12 बजे रात को ही कपड़ा उपड़ा समेट करके निकल लेता है कहीं भी एकदम। उसको फिर कहाँ कहाँ से भटक भटक के फिर आ जाता है, कहीं गिर गार जाएगा, उसका बच्चा लोग भी नहीं पूछता है। जिन बच्चों के लिए उसने हमारे साथ इतना गलत किया कि मतलब हम लोगों को इतना तंग किया, और हमसे ज़मीन जगह हर चीज़ मतलब लूट पाट के बेईमानी करके हर चीज़ से, और एकदम वो लोग को खुशी के लिए किया, और वही बच्चा लोग उसको आज पूछता नहीं, उसको देखता नहीं है। तो हमको भी समझ में आता है कि मतलब जो भगवान है ना, भगवान है कहीं जो सबको देख रहे हैं। हम लोगों ने कभी उनसे कभी बदला नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस इंसान को भगवान ने ऐसा सबक दिया है कि मतलब जिस समय उसको सुख भोगने का था, अभी उसको बुढ़ापा एज हो गया है, तो उसको सुख भोगना चाहिए, उस दौलत का, उस पैसे का सुख भोगना चाहिए। लेकिन वो इंसान अभी पागल हो गया है, सोच सकते हैं। मुझ पर जानलेवा अटैक हुआ था वही ज़मीन वमीन का मैटर में। हमारी ही ज़मीन में हम खेती करने गए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया हमारे ही भाइयों से। ऐसा इंसान इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोले ऐसे इंसान के बारे में, इतना इतना डेंजर ना।
और कोई गलती ना भी करे तो झूठ मूठ का फंसा देता था कि तुम ऐसा किया है। अगर कोई जैसे मेरे ही फैमिली में किसी को भड़का के रखा हुआ था तो वो मुझे उकसा देता था। अगर गलती से छू भी दी है ना तो हमको मार दिया करके चिल्लाने लगता था, तो तुरंत थाना आ जाता था केस करने के लिए। और मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है कि ये मारा है बोल के, और हाँ हम गवाही देंगे, तुम उस थाना में जाओ कंप्लेंट करो कि तुमको ये मारा है, हम गवाही देंगे। और थाना पहुंच भी जाता था और गवाही भी देता था हम लोग के अगेंस्ट में। जबकि हम 7-8 में पढ़ते होंगे। मेरा कोई एज नहीं था उस समय, एकदम मतलब, और भोला भाला मासूम सा थे हम लोग, तो इसीलिए हम लोग को शायद इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और हमेशा मतलब दबा के रखा जाता था। हर चीज़ में दबा के रखा जाता था। हर चीज़ हमारी छीनी गई, हर चीज़, माँ बाप का पैसा से लेकर के, प्यार से लेकर के, हर चीज़, कपड़ा लत्ता, हर चीज़, हमको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन देखिए, समय का फेर, वो इंसान अभी पागल होकर घूम रहा है और हम लोगों को तो तकलीफ झेल झेल के इतना आदत हो गया कि हमें तकलीफ भी उत्सव ही लगता है। हमें कोई क्या बोलेंगे, तकलीफ अभी भी है, लेकिन हम लोगों को तकलीफ झेलने की ताकत आ गई है, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। और हम लोग तो इतना भी पढ़े, उसके बच्चे मैट्रिक से आगे कोई गया ही नहीं, वो भी मैट्रिक भी नहीं गया, बहुत मुश्किल से वहाँ तक गया, उसके बाद नीचे लुढ़क गया। और अभी हम लोग से नीचे ही है, ऊपर नहीं है कोई। एक है जो ठीक से था, उसका तो वो ठीक है अभी अपना जगह पर, लेकिन बाकी लोग का स्थिति मतलब हम लोग से भी खराब हो गया है। तो हम कहते हैं कि लूट पाट के क्या मिला आपको, जब आपका औलाद को सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिला, अच्छा से है नहीं, क्या मिला दूसरे को परेशान करके, दूसरे का बददुआ लेकर के। इसलिए दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी का बददुआ कभी मत लीजिए, कभी किसी का मत लूट के खाइए, कभी किसी का ज़मीन जगह पर कभी कब्जा मत कीजिए, क्योंकि वो जो कर्मा है वह आपको वापस में घूम करके आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप नीचे वाला से बच जाइए, ऊपर वाला से कभी नहीं बच पाइएगा, कभी भी नहीं बच पाइएगा, क्योंकि ऊपर वाला सबको देखता है, आपके कर्मों को देखता है। इसलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी आपको सीख मिली होगी ना, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपके साथ कोई गलत करता है, लेकिन आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि जैसे हाल में एक बल्ब, एलईडी बल्ब चोरी किया तो उसको जान से ही मार दिया गया। इतना लेवल तक नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि उसका कर्म तो, उसका गुनाह तो बहुत छोटा था, लेकिन जिसने उसका मर्डर किया उसका तो गुनाह बहुत 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 बड़ा गुनाह हो गया। तो इस तरह का भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो जवाब नहीं दिए, हम लोग झेलते चले गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रतिकार ज़रूर करना चाहिए। जो कुत्ता नहीं काटे कम से कम भौंकना तो चाहिए कम से कम। तो दोस्तों, हाँ तो इतना, लेकिन जो हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन उसने सब कुछ किया। हमें इस बात की खुशी है कि उसने सब कुछ किया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, बारंबार करता है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो चुपचाप आप बैठ के तमाशा देखते रहिए। आप एक दिन देखेंगे कि वो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं हुआ तो वो मेंटल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को परेशान करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। आप ये चीज़ को आप लिख लीजिए, क्योंकि वो हम जो बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और मेरी जीवन से घटा हुआ घटना बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हम बहुत जल्दी में है, तो हम यहीं तक अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दूसरे को तंग करने वाला ऐसा हरकत आप लोगों से अनुरोध है कि कभी गलती से भी ना करें, गलती से भी हो जाए तो उसको सुधार लीजिए। तो दोस्तों नमस्कार। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं इस तरह से आप लोगों को और लोगों को संदेश दूं कि लोग सही रास्ते पे चलें। तो दोस्तों, मेरा ये
अपना बीता हुआ जो भी बात है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैं, क्योंकि दुनिया में अगर प्यार ना मिले तो प्यार ज़रूर कहीं न कहीं ढूंढना चाहिए। वो प्यार मुझे आप लोगों से चाहिए और आप लोग मुझे दोगे, मुझे पूरा यकीन है। बाय दोस्तों।